श्याम गोपाल कर्मा नाम का एक डायरेक्टर हुआ करता था। वो पब्लिसिटी के पीछे पागल था। जितने दिन वो सिनेमा बनाने में लगाता था, उससे ज्यादा दिन उसका पब्लिसिटी में लगाता था। एक दिन वो और उसका दोस्त शांति सुरेश घर पे बैठकर कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। क्यों भाई, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो क्या? वही सोच रहा हूँ, अब मैं सिनेमा बनाऊंगा तो लोगों को उसके बारे में इतनी बातचीत करनी चाहिए कि न्यूज में वही हॉट टॉपिक बन जाए। मेरे पास तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्या है बता? 10 दिन बाद ट्रम्प इंडिया आ रहा है ना। अगर हम एक सिनेमा बनाए और नाम रखे ट्रम्प किडनैप, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, पर ट्रम्प को हमें नहीं किडनैप करना है। ट्रम्प कुछ टेररिस्टों को किडनैप करेगा। क्या ट्रम्प उग्रवादियों को किडनैप करेगा? वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई। वो उग्रवादियों को किडनैप करेगा तो डिमांड क्या करेगा? उग्रवादियों को किडनैप करके बिन लादेन को हैंडओवर करने को कहेगा। अरे बिन लादेन तो कब का मर गया, मारा भी यूएस वालों ने था। ओह, वो मर गया तो लादेन के नातियों को मंगवाते हैं। अरे लादेन के नातियों का ये क्या करेगा? हाइड एंड सीक खेलेगा क्या? वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं। पर उग्रवादियों को किडनैप करने वाला ट्रम्प, ये एक इंटरेस्टिंग सोच है। हम इस कहानी पे सिनेमा बना रहे हैं। अच्छा, तेरा तो इंटरव्यू है ना, तू जा रहा है? देख, मैं वक्त पे कोई चीज करता हूँ तो सिर्फ वो इंटरव्यू पे पहुंचना, क्योंकि उन चैनल्स के वजह से मेरा पॉपुलैरिटी बन रहा है। ठीक है, फिर मैं स्क्रिप्ट के काम पे बैठता हूँ। फिर दोनों अपने अपने काम पे निकल पड़े। इस तरह हर ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में पता चलते ही श्याम गोपाल कर्मा उस पर एक सिनेमा बना डालता। इतने में उसे कतरीना वायरस के बारे में पता चला, तो उसने सोचा इस पर भी सिनेमा बनाया जाए। सुरेश, आई लव कतरीना वायरस नाम से मैं सिनेमा निकालना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? बकवास रहेगा। कतरीना से पंगा मत ले, हालत बिगड़ जाएगा। अच्छा, मैंने पूछा कैसा रहेगा, तुझसे ये नहीं पूछा कि सिनेमा निकालूं या ना निकालूं। मेरा दिमाग फिर गया ना। शांति सुरेश नाम से तेरे पे ही सिनेमा निकाल डालूंगा। अरे बाप रे, तो मुझे माफ कर दे भैया। शूटिंग तो कब से शुरू करना चाहता है बता दे। इसमें लीड कैरेक्टर तेरा ही है, इसलिए तुझे फोन किया था। शूटिंग कल से शुरू हो रहा है कहकर उसने फोन रख दिया। इधर शूटिंग चालू हो गया। 10 दिन में शूटिंग खत्म और ट्रेलर रिलीज। वो ट्रेलर वायरल हो गया और साथ साथ दुनिया भर का चर्चा भी शुरू हो गया। कतरीना ट्रेलर देखा क्या? इस कर्मा ने वायरस को भी नहीं छोड़ा। वो मर्द है यार। अरे काहे का मर्द? इस तरह के चर्चे बढ़ने लगे और हर न्यूज चैनल पर यही हॉट टॉपिक बन गया। एक प्रमुख न्यूज चैनल श्याम गोपाल कर्मा का इंटरव्यू ले रहा था। बोलिए सर, हर कोई कतरीना से डर रहा है और आई लव कतरीना नाम का सिनेमा आप निकाल रहे हो। यही मेरा स्टाइल है। दूसरों को पसंद आए ऐसी चीजें मैं नहीं करता, मुझे पसंद आनी चाहिए। मुझे कतरीना अच्छी लगी तो मैंने फिल्म बना दिया। इतने में एक कॉलर फोन लाइन पे आ गया। जो मर्जी मैं उसमें सिनेमा बना देगा, तेरा कोई दिमाग ठिकाने नहीं है? नहीं, मेरे दिमाग ठिकाने नहीं है। जो पसंद है उस पर बना देता हूँ। आपका वॉइस मुझे पसंद आया, मैं इस पर भी सिनेमा बनाऊंगा। हाँ, वो इस तरह के उल्टे सीधे जवाब दे दिया करता था। कतरीना पर आपने सिनेमा बनाई, अगर आपको वायरस का कुछ हो जाता तो मुझे कुछ करके दिखा तो दे। 14 दिन उसके साथ भी बिता लूंगा। कहते हुए वो खांसा, फिर खांसता ही रहा। बस एंकर वहां से उठकर पलायन कर गया। हेलो, क्या हुआ? मुझे कोई वायरस नहीं है, कहते हुए वो खांसे जा रहा। चैनल वालों ने पुलिस वालों को फोन लगा दिया। पुलिस वाले एम्बुलेंस ले आए और श्याम गोपाल कर्मा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसका टेस्ट किया गया और रिजल्ट पॉजिटिव निकला। ये सुनकर श्याम ने सोचा, मैंने सोचा था कि आई लव कतरीना के नाम से सिनेमा बनाऊंगा तो लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पर ये तो वायरस को मुझ पे प्यार आ गया और मेरे शरीर में घुस बैठ गई। वो बेचारा हताश हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा रहा। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पबजी गेमर्स ने एलियंस से जंग लड़कर जीत हासिल की। एलियंस से जंग जीत हासिल करके गेमर्स फिर से धरती पर आए। धरती पे आने पर उन लोगों ने कैटरीना वायरस देखा। कांटे जैसे दिखने वाले वायरस को देखकर पबजी गेमर्स चौंक गए। कौन है आप लोग? हमारी धरती पर आपका क्या काम? हम धरती से नहीं बल्कि आपसे काम है। आपके फेफड़े हमारा घर है। हो कौन आप? हम कौन है? सारी धरती के लोग को कपकपाने वाले कैटरीना वायरस हैं हम।
कैटरीना कैफ, मुझे तो बहुत पसंद है कैटरीना कैफ। अशोक ने बाबू को एक चाटा लगाकर कहा। उसने कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना वायरस बोला। वो कौन है? कैटरीना कैफ की बहन है क्या? सुधरोगे नहीं क्या तुम? चुप रहो। ऐसा बाबू से कहकर वायरस से, हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं, पबजी गेमर से हम। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा? जी, हम तुम्हें आलतू फालतू लग रहे हैं क्या? सारी धरती हमें देखकर कांप रही है। अमेरिका को भी हिला के रख दिया है हमने। हमसे जो पंगा लेगा उसको ये धरती छोड़कर जाना होगा। आप सारी धरती को जीत सकते हो, लेकिन हमें नहीं। हम तो आकाश पे जीत हासिल करके आए हैं। हमने एलियंस को मार भगाया है। पबजी गेमर से हम। तो फिर हमसे युद्ध करो। हमसे युद्ध करने वाले वीर हो क्या तुम लोग? कोई शक? भाई, ये बेकार की बातचीत मुझे समझ नहीं आ रही है। 5 लोग हैं, अगर सबको मार दिया तो किस्सा खत्म हो जाएगा। क्या रे, हमें मार दोगे तुम? इतना दम है तुम लोगों में? कुछ दिन हुआ आए हो। हम कब आए इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने तो वायरस फैला दिया ना, ये असली बात है। अरे एक बुलेट ही काफी है तुम्हारे सर टुकड़े टुकड़े करने के लिए। भाई, मुझे मारने के लिए तुम्हें बुलेट चाहिए? मैं तो सिर्फ एक हैंडशेक से, खांसी से मार दूंगा। बात ना सुनकर बाहर घूमने फिरने से, हर जगह किसी भी तरह जैसे चाहे वैसे मार दूंगा। बिना किसी मेहनत के सबको मार दूंगा। तो फिर तैयार रहना, पबजी जवानों, तैयार हो जाओ। कहीं से भी आकर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, इस वायरस के टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा कहा और सब अपने अपने गन्स, हेलमेट पहनकर तैयार हो गए। वायरस तो इधर उधर थे, उनके हाथों में कोई तलवार, गन्स, युद्ध की कोई भी चीज नहीं थी। ये लोग वायरस पर बुलेटों की बारिश कर रहे थे। वायरस उन गोलियों से बच रहे थे और उन गोलियों से बचने के लिए दूसरों को घरों पर, पेड़ों पर कूद रहे थे। अशोक की बंदूक से निकली हुई गोली वायरस के जिस्म के पार करने लगी, लेकिन वायरस मरा नहीं। अशोक यह देखकर चौंक गया। बाबू अपनी बंदूक की गोलियों से वार कर ही रहा था। बाबू की गोली वायरस के सर को लगी और सर फट गया। देखा, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ऐसे खुश हो रहा था। इतने में फटा हुआ सर अपने आप जुड़ने लगा। वह देखकर बाबू चौंक गया। फिरोज की बंदूक से निकली हुई गोली को वायरस ने अपने मुंह में डालकर चबा दिया। दूसरा वायरस हाथ में बैट पकड़कर आ रही बुलेट से क्रिकेट खेलने लगा। इस तरह पबजी गेमर्स इतनी मेहनत करने पर भी वायरस को नहीं मार सके। वायरस को किस तरह मारे ये पूछने के लिए बाबू अशोक के पास आया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर, अरे वो वायरस तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका सर फटा और फिर से जुड़ने लगा। वो तो बुलेट को बॉल समझकर क्रिकेट खेल रहा था और गोलियों को मूंगफली समझकर मुंह में डालकर चबा रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल होगा इनको मारना। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। फिर कैसे? ऐसा सोचते हुए उन लोगों को एक कागजात दिखी। उन लोगों ने उस कागज को उठाकर देखा। उस कागज में कैटरीना से बचने का सारी जानकारी लिखी हुई थी। ये कैटरीना वायरस कितने दिन में जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी थी। उस कागज में सब कुछ पढ़कर, अरे यार, क्या कहा उस वायरस ने? हैंडशेक से मार दूंगा, खांसी से मार दूंगा, जुकाम से मार दूंगा, बाहर फिरने वालों को, हर जगह जाने वालों को कैसे भी मार दूंगा, ये कहा था ना उसने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा था। तो इसका एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी रखना, घरों से बाहर नहीं निकलना, हाथ साफ रखना। ऐसा करे तो हमें उस वायरस को मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मर जाएगा। सही बात है ना? हाँ, इस कागज में वही लिखा है। तो ठीक है। ऐसा कहकर सबको बुलाया। सब आए। अशोक ने बाबू से जो कहा वे सभी को बताने लगा। सबने सुनकर ऐसे करने की ठान ली और अपने घर जाकर दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करने पर लॉकडाउन नाम रखा। वायरस बाहर फिर रहा था ताकि लोगों के बाहर आने पर वे उन लोगों को लग जाए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा था। घरों के आसपास डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया, सारा घर साफ कर दिया, हाथों को साबुन से धोने लगे, अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया, हाथों में ग्लव्स पहनकर सामाजिक दूरी बनाए रखने लगे। अशोक घर में बैठकर, अब आओ, बिना कोई तकलीफ के मारने को बोला था ना, अब आओ, घर पर एसी डालकर बैठा हूँ, आओ। ऐसे वायरस को बुलाने लगा। वायरस घर के अंदर आने की कोशिश करने लगा पर आ नहीं सका, डरकर वहीं खड़ा हो गया। ऐसे सब लोग घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने लगे। कुछ ही दिनों में वे वायरस एक के बाद एक नीचे गिर के मरने लगे। मरे हुए वायरस को 5 लोग आकर
उसकी ओर देखते हुए, तुमने सारे देश को हिलाया, लेकिन हम पबजी गेमर्स को नहीं। अगर हमसे पंगा लोगे तो बचोगे नहीं। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी। सब यह कहकर चिल्लाने लगे। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।